सूर्य इखलास चीनी पर पड़ने से हर हाजत पूरी हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी जानकारी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वजीफ़ा आपको दो तरीके से करना होगा। अगर आप अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हैं, फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर से जादू का असर ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर से और घर वालों की बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो ये अमल आज आपको चीनी पर करना होगा। अगर आप लोग अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी हो या जॉब हो उसको पाने के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप कारोबार में बरकत के लिए चाहते हैं, या फिर आप शादी के अच्छे रिश्ते पाने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपको चीनी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये वजीफ़ा ऐसे ही करना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े को करने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप किसी भी हाजत के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी नेकियों में इजाफा होगा और आपको बेशुमार सवाब मिलेगा। मैदान हशर में बंदे एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। एक एक नेकी बहुत ही ज्यादा कीमती होगी। आज के दौर में इंसान नेकियों की कोई भी कदर नहीं समझता है, नेकियों की कीमत नहीं समझता, लेकिन मैदान महशर में वो अगर एक नेकी ढूंढेगा, ढूंढने से भी एक भी नेकी उसको नहीं मिलेगी, मांगने से भी उसको एक नेकी नहीं मिलेगी। ऐसे ही हम आपको एक अल्लाह के बंदे का वाक़या आपको बताते हैं। जब मैदान महशर कायम होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा, मीज़ान कायम होगा, लोगों के अच्छे बुरे अमाल खोले जा रहे होंगे, एक बंदे के लिए अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, है फरिश्तों, उस बंदे के आमाल तोले जाएं। जब फरिश्ते उस बंदे के आमाल तोलेंगे तो उसकी नेकियां भी बराबर होंगी और बुराइयां भी बराबर होंगी। ना ही नेकियों का पल्ला भारी होगा और ना ही बुराई का भारी होगा, बल्कि दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो अल्लाह ताला उस बंदे से इरशाद फरमाएगा, तेरी नेकियां और बुराइयां बराबर हैं। अगर तेरी एक भी नेकी ज़्यादा होती तो तू जन्नत का हकदार होता। तो वो बंदा बारगाहे इलाही में ये इजाज़त तलब करेगा, ऐ मौला मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं एक नेकी किसी से मांग कर लाता हूँ। तो अल्लाह ताला उसको इजाज़त अता फरमाएगा। वो बंदा तमाम लोगों से एक नेकी मांगेगा, अपनी वालिद और वालिदा से भी मांगेगा, अपने रिश्तेदार और दोस्तों से भी मांगेगा, लेकिन उसे कोई भी एक भी नेकी नहीं देगा। फिर वो शख्स मायूस होकर वापस लौटेगा। तो एक शख्स उससे पूछेगा, है भाई तू क्यों मायूस है? तुम बहुत ज़्यादा मायूस मालूम होती हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो वो शख्स उससे कहेगा, मेरे आमाल तोले जा रहे थे तो दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर निकले, यानी कि नेकियां भी बराबर और मेरे गुनाह भी बराबर। मुझे सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत है। एक नेकी मैंने अपने वालिद से भी मांगी, अपनी माँ से भी मांगी, अपने भाई से भी मांगी, अपनी बहन से भी मांगी और अपने दोस्त रिश्तेदारों से भी मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे एक नेकी नहीं दी। तो वो शख्स कहता है, तुम्हारी एक नेकी कम है जिसकी वजह से तुम जन्नत में नहीं जा रहे हो। मेरे पास तो सिर्फ एक ही नेकी है, बाकी सब बुराइयां और गुनाह है मेरे पास। तो फिर मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा? सिर्फ एक ही नेकी होने की वजह से मैं दोज़ख में जाऊंगा। तुम भी सिर्फ एक ही नेकी की कमी की वजह से तुम भी दोज़ख में जाओगे। इससे बेहतर तो ये है कि तुम मेरी एक नेकी ले लो, कम से कम तुम्हारा तो भला हो जाएगा, तुम तो जन्नत में चले जाओगे। मुझे तो वैसे भी दोज़ख में जाना है।
वो बंदा उस इंसान से नेकी लेने के बाद तो वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो वो कहेगा मौला मैं एक नेकी मांग कर लाया हूँ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इस मुश्किल घड़ी में एक नेकी तुझे किस इंसान ने दे दी। फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा उस इंसान को मेरे सामने लाया जाए जिसने इस बंदे को नेकी दी है। फरिश्ते उस बंदे को पकड़कर लाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तेरे पास तो नेकियों की वैसे ही कमी है, तूने इसको नेकी क्यों दी है। तो वो बंदा अर्ज करेगा मौला इसके पास इतनी सारी नेकियां हैं फिर भी एक नेकी की कमी है इसके पास, तो इसके जन्नत में जाने की रुकावट बनी हुई है, ये जन्नत में नहीं जा सकता। तो सिर्फ मेरे पास तो एक ही नेकी है तो मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूँ। ये भी दोज़ख में चला जाता और मैं भी दोज़ख में चला जाता। इससे बेहतर तो ये है कम से कम मेरा भला नहीं होगा, मेरे इस भाई का तो भला हो जाएगा, ये तो जन्नत में चला जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको एक नेकी दे दी है। तो अल्लाह ताला उसका ये सदका देखकर, उसकी ये खैरात देखकर तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा नेकी लेने वालों को भी जन्नत में दाखिल करो और नेकी देने वाले को भी जन्नत में दाखिल करो। तो प्यारे दोस्तों अभी हम लोग दुनिया में हैं, हमारे पास नेकियां हासिल करने का बहुत ही बड़ा मौका है। हम लोग सूरे इखलास पढ़कर और भी सूरतें पढ़कर बेशुमार नेकियां हासिल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये वजीफा आपको किस तरह से करना है। मेरे भाइयों और बहनों अगर आप जादू टोने टुटकों से परेशान हैं और औलाद को नेक बनाना चाहते हैं तो फिर आप वुजू कर कर बैठ जाएं, तन्हाई में बैठें, आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो। किसी भी वक्त आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी चीनी ले लें, यानी कि 100 ग्राम चीनी ले लें और अपने सामने चीनी रखने के बाद सबसे पहले आपको 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है वही दुरूद पाक आप पढ़िएगा। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ मिलती है तो आपको जो भी दुरूद पाक याद हो वो आप पढ़ लीजिएगा 7 बार। उसके बाद आपको सूरे इखलास को 101 बार पढ़ना होगा। हर मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ें। जब सूरे इखलास 101 बार आप पढ़ लें उसके बाद जो शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक आपको आखिर में 7 बार पढ़ना होगा। जब अमल पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो चीनी आपने ली थी उस चीनी पर फूंक मार दें, यानी कि दम कर दें। उस चीनी को आप चाय में या फिर कैसे भी करके अपने घर वालों को खिलाएं। जो जो शख्स इस चीनी को खाएगा उसके जिस्म से तमाम बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर उनके ऊपर जादू जिन्नात का असर होगा तो वो असर भी खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी औलाद को खिलाएंगे तो वो औलाद नेक बन जाएगी। जिस भी मकसद के लिए आप इस चीनी का इस्तेमाल करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को कबूल फरमाएगा। अगर आप तंदुरुस्ती ख़त्म करने के लिए करना चाहते हैं, यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए करना चाहते हैं, तो आपको चीनी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बगैर चीनी के भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। तरीका यह है कि किसी भी वक्त आपको वुज़ू कर कर बैठना है। सबसे पहले आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 200 मरतबा सूरे इखलास को पढ़ना होगा। आखिर में फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक भी आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी, यानी कि जो भी आपकी दुआ हो वो मांगिएगा। प्यारे दोस्तों यकीन करें जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। आपके घर से गरीबी को दूर फरमाएगा और आपकी रोजी में बेशुमार बरकत देगा। अगर आप ये वजीफा चीनी पर करते हैं तो आपको ये अमल सिर्फ एक ही मर्तबा करना होगा। अगर बगैर चीनी के किसी और मकसद के लिए आप करते हैं तो आपको ये वजीफा रोजाना 11 बार करना, तो आपको ये वजीफा रोजाना 11 दिन तक करना होगा।
वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी आप कहीं जाइएगा मत, आपके सामने ये वीडियो आ रहा है। अगर किसी भाई बहन को सुलेमानी अंगूठी, सुलेमानी नक्श या फिर फिरोजा पत्थर, किसी भी तरीके का कोई भी आपको नक्श चाहिए तो इस वीडियो को प्ले कर आज ही ऑर्डर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।